स्टैटिक वेरिएबल। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल का नाम कैसे लिखा जाता है, और हमने देखा था कि वेरिएबल में डिक्लेरेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। फिर हमने बताया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, कि जब हम वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो क्या वैल्यू हमारा आउटपुट में मतलब क्या आउटपुट में डिस्प्ले होगा वैल्यू, मीन्स हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो इंटरप्रेटेटर है, वो क्या वैल्यू हमारा सेट करेगा जब हम वैल्यू नहीं देंगे, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हमने कल आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको अगला टॉपिक पढ़ाया था वेरिएबल स्कोप। हमने कहा था कि वेरिएबल 3 प्रकार के जावा में होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। 3 प्रकार के वेरिएबल की बात हमने की थी। उनमें से 2 वेरिएबल का हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाया था, एक आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा आपका इंस्टेंस वेरिएबल का। यहाँ तक का हो गया है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है सबका। अब चलिए हेडिंग हमने डाला है स्टैटिक वेरिएबल, लिखिए एनी वेरिएबल ए एंड वाई, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल if it is declared, any variable is called static variable if it is declared, if it is declared inside class, if it is declared inside class and outside method, and outside method, inside class and outside method with static keyword, with static keyword, with static keyword। लिखिए आपने। तो ये है पहचान, ये अभी जो हमने बताया ये पहचान है स्टैटिक, किसका, स्टैटिक वेरिएबल का। तो स्टैटिक वेरिएबल का पहचान कैसे करोगे, क्लास के अंदर होना चाहिए और मेथड से बाहर होना चाहिए और उससे क्या लगा होना चाहिए, कीवर्ड स्टैटिक, तब आप उसको कहोगे स्टैटिक वेरिएबल। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल स्टैटिक वेरिएबल, all static variable getting default values, all static variable getting default values, all static variable getting default values, default values। अगला पॉइंट देखिए, देखिए static variable also called class variable, static variable also called class variable। हमने आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल या मेथड पे आप स्टैटिक मार्क कर दोगे तो वो किसको बिलोंग करेगा, क्लास, मीन्स क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा। हमने मेथड के लिए आपको बताया था, मेन मेथड से हमने बताया था कि मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, किससे एक्सेस हो जाएगा, क्लास के नाम से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेन मेथड पे क्या लगा है, स्टैटिक कीवर्ड। वही चीज यहाँ पे है, वेरिएबल पे जब स्टैटिक लगा दोगे किसको बिलोंग करेगा, क्लास को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्लास वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिलोंग करता है क्लास को। अगला पॉइंट देखिए, फुल स्टॉप लगा के देखिए, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल यूजिंग क्लास नेम, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल यूजिंग क्लास नेम, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल यूजिंग क्लास नेम। इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल के बारे में यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, समझ में आया। और तुम्हारा नाम क्या है, क्या रहा समझ में, इतना समझ में। अभी स्टार्टिंग में जो तुम्हारा छूटा हुआ है, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसको देख लेना। ठीक, स्टार्टिंग में 2 चैप्टर भी हम पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ही है, बेसिक थोड़ा सा, और उसमें अगर कोई डाउट रहेगा पूछ लीजिए, या तुम्हें ये पी से बता देंगे। चलिए अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद हेडिंग डालिए एग्जाम्पल और एक क्लास बनाइए, टाइप करिए। जो हम यहाँ कोड टाइप कर रहे हैं आपको इसको टाइप करके रन करना है, और आप लोग को मिनिमम आईडी एक रखना है, आईडी में इसको रन करना है।
बस एक बार आपको नोट पैड रन करना आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो प्रोग्राम और कर लीजिए बस, बाकी सब आपको आईडी से करना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक क्लास, लिखेंगे पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्या देंगे, डेमो स्टैटिक। ये क्लास का नाम है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे क्लास के लिए, और यहाँ पे आएगा हम लोग लेंगे दो वेरिएबल। तो पहला लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और वेरिएबल से पहले हमें क्या लगाना है, स्टैटिक। स्टैटिक स्पेस स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम है हमारे नेम, नेम इक्वल टू एबीसी। ये हमारा नाम है एबीसी। नेक्स्ट हम लोग स्टैटिक int, और एक एज वेरिएबल ले लेते हैं, एज इक्वल टू 80। देन एक मेथड लेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाई, मेथड का नाम डिटेल्स। यहाँ पे पब्लिक ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी जो लिखवाया है, पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे तो हमने लिखवाया है कि जो स्टैटिक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है अगर वो क्लास के अंदर हो। देखिए क्लास के अंदर है बॉडी से, और मेथड से बाहर, ये मेथड है इससे बाहर विद स्टैटिक कीवर्ड। तो देखिए स्टैटिक कीवर्ड लगा है वेरिएबल पे, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें है यहाँ क्या कहलाएगा, स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। तो यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे लिख देंगे सिंगल लाइन कमेंट स्टैटिक वेरिएबल। और हम इन्हीं दोनों वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहेंगे कि आप देख रहे हो कि नेम वेरिएबल डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देख, ये जो नेम वेरिएबल है इसको हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेथड पे क्या मार्क है, स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक नहीं लगा होता तो क्या होता, अभी अगले फिर आपको बताएंगे, लिख के बताएंगे इससे। अगर स्टैटिक नहीं लगा होता तो हमें क्लास का नाम यहाँ यूज करना पड़ता है, डेमो स्टैटिक डॉट नेम, तब ये क्लास के नाम से एक्सेस होता, अदरवाइज एक्सेस नहीं। तो ये एक्सेस इसलिए हो रहा क्योंकि स्टैटिक मार्क है। अगले में वो भी देखेंगे। देखिए अगला हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे एसओपी इज इक्वल टू, और इतना करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इस मेथड को रन करने के लिए क्या चाहिए हमें, मेन मेथड चाहिए। तो मेन मेथड देंगे, मेन मेथड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाई। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ARGS। अब एक चीज हमें बताइए, यहाँ पे समझते चलिए इस कोड को। अगर हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें डिटेल्स मेथड को यहाँ रन करवाना हो, क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है कि ऐसे ही रन हो कॉल हो जाए? कॉल करने के लिए क्या करना होगा, डिटेल्स को कैसे कॉल कर पाएंगे डिटेल्स को, क्योंकि डिटेल्स पे क्या मार्क है, तो क्या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है, नहीं।
क्योंकि ये मेथड किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास को, क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा। तो कैसे कॉल करेंगे इसको, लिखेंगे क्लास का नाम डेमो स्टैटिक डॉट डिटेल्स, मेथड का नाम डॉट मेथड का, ये मेथड को हमने कॉल कर दिया, रन हो जाएगा। समझ रहे, ये तरीका है, ये तभी वर्क करेगा जब मेथड पे क्या मार्क होगा, स्टैटिक। अदरवाइज हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कल के 2 प्रोग्राम किए थे, वहां पे आप देखे थे कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे, क्योंकि हमने स्टैटिक मार्क नहीं किया था। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसको हम यहाँ पे, हमारा क्लास क्लोज हुआ, यहाँ पे मेथड और यहाँ पे क्लास, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको अब हम लोग रन करके देखेंगे। हमारे पास सिस्टम नहीं है क्या, लेकर आइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हर प्रोग्राम को यहाँ रन करके दिखाना हमें आउटपुट। क्योंकि जब तक आप रन नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हर प्रोग्राम को रन करना है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो बाकी अगर कुछ छूट गया तो अभी हम रन करके इसको दिखा रहे हैं। कनेक्ट करते हैं पीसी, चलिए इसको रन किया जाए। आप लोग को हम तो यहाँ पे कहेंगे कि आप एक्लिप्स यूज करिए सब लोग। अगर सेटअप आपके पास नहीं है तो हम पेन ड्राइव में दे देते हैं, एक्लिप्स में इसको रन करेंगे, या न्यू वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कार से ओपन हो जाएगा। और कल जो हमने प्रोग्राम किया था, ये देखिए हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, के अंदर ये पैकेज है और यहाँ पे प्रोग्राम। तो एक नया क्लास हम बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पे जाके क्लास, क्लास का नाम क्या है, डेमो स्टैटिक। और क्लास हमेशा अपर से स्टार्ट होती है, स्टैटिक। फिनिश करेंगे तो थोड़ा सा कोड लिख के आ जाएगा। देखिए पैकेज का नाम आ गया सबसे ऊपर, और फिर क्या आया, क्लास का नाम। कर्ली ब्रेसेस को यहाँ लाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल चाहिए, वो भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो स्टैटिक, तो जो भी कीवर्ड होते हैं जावा में वो देखिए कलरफुल आ रहे हैं, जितने कलरफुल आ रहे हैं वो क्या है, कीवर्ड है। प्री डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। और हमें डाटा टाइप यहाँ पे हम ले रहे हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, प्री डिफाइंड क्लास है। किस पैकेज में स्टोर है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज में स्टोर है। तो क्या कहेंगे आप लोग बताइए। हाँ पीयूष, आयुष नाम है। हाँ आयुष, किस पैकेज में स्ट्रिंग क्लास है, डिफ़ॉल्ट पैकेज में। डिफ़ॉल्ट पैकेज का नाम जावा डॉट लैंग्वेज, शॉर्ट में लिखते हैं जावा डॉट लैंग। याद रखिएगा, पूछा जाता है। स्टैटिक इंट, दूसरा वेरिएबल हमारा, वेरिएबल का नाम एज इक्वल टू, एज हमने कुछ दे दिया 18। अभी हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी चेक करेंगे, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। देन हमें चाहिए मेथड, अगला पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसका रिटर्न टाइप मेथड का नाम डिटेल्स। कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम प्रिंट, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या यूज होता है, एसओपी का। एसओपी का शॉर्टकट देखिए हम कैसे लिखेंगे आप लोग। तो लिखिएगा SYS, लोअर में ओ लिखिएगा, और फिर कंट्रोल बटन और ये जो स्पेस बार होता है, दोनों को एक साथ प्रेस करिए, ये पूरा आ जाएगा।
इस प्रकार से शॉर्टकट यूज करना है। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम इक्वल टू प्लस वेरिएबल का नाम नेम। देन अगेन हमें प्रिंट करना है SYSO एज। एज प्रिंट करा देंगे। ये हो गया। अब देखिए मेन मेथड का शॉर्टकट यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग स्क्रीन पे देखिए क्या लिखोगे मेन मेथड के लिए। MAIN लोअर केस में लिखिएगा, फिर कंट्रोल बटन और ये जो स्पेस बार है दोनों बटन एक साथ प्रेस करिएगा और एंटर, ये पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ये शॉर्टकट इसके लिए है। अब हमें बनाना है, हमें इसको कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना नहीं है, तो लिखेंगे क्लास का नाम डेमो स्टैटिक। ये क्लास का नाम हो गया। डॉट, जैसे हम डॉट लगाते हैं तो क्या क्या कर सकते हो वो आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमें कॉल करना डिटेल्स को, इसको इतना करके हम इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे देखिए बटन है, पे क्लिक करेंगे तो क्या आउटपुट आया, नेम इक्वल टू ABC और एज इक्वल टू 18। देखिए आपका ये आउटपुट। अब यहाँ पे हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया है कि ऑल स्टैटिक वेरिएबल गेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। अभी तो हमने वैल्यू दिया था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू हटा देते हैं। नेम सेमी कॉलन एज सेमी कॉलन, वैल्यू हमने नहीं दिया और हम इसको सेव करके रन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएंगी। आउटपुट जो आएगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का आएगा। तो इसको हम सेव करते रन करते हैं तो देखिए नेम इक्वल टू कितना आया, नल। एज इक्वल टू क्या आया, 0। क्या हमने कोई वैल्यू दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, तो क्लास के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल आया। और एज क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो इंटीजर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। ये हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया इसको। ठीक। और तुम नाम क्या बताई थी? हाँ हाँ, तुम्हें आ रहा समझ में। तुम स्नेहा और तुम, वही तुम्हें कंफ्यूजन हो गया। हम कहे दोनों स्नेहा 1 स्नेहा 2 करना पड़ेगा। ऐसे में तो बहुत कंफ्यूजन होता है अटेंडेंस में। जो अटेंडेंस लेते हैं तो वो समस्या होती है। ऐसे हम जब बीटेक कर रहे थे तो हमारे क्लास में एक मतलब लक बाई चांस समझिए कि अश्वनी नाम की 4 लड़कियां थी। बेंगलोर में अश्वनी नाम वहाँ बहुत फेमस है। अश्वनी वो भी लड़के का नाम कहीं कहीं होता है। 4 लड़कियां हमारे क्लास में थी अश्वनी नाम की, तो बहुत कंफ्यूजन होता था अटेंडेंस में। ये चीज़ें तो ये समझ में आया। देखिए तो हमने इसको रन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। तो सब लोग इसको रन करा लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। वायु सभी हो रहा है क्या? आ गया कि नहीं आया आउटपुट? देखो उसको ट्राई करो, बताते हैं। देख लो आपस में, देख के कोशिश करो सही करने का। तुम्हारा आर्यन आ गया? और तुम भी रन कर लिया करो अमन। कर लिया, हाँ तब ठीक। तुम सीनियर हो गए हो, इस क्लास में सबसे सीनियर तुम ही हो। तुम्हारे पीछे बैठ के सबको बताया करो इसको आए। हाँ आयुष नहीं पता चल रहा है। स्नेहा तुम एक बार देखो बगल में, तो देखो तुम्हें समझ में आ रहा है, हम आगे बता देते।
इस लाइन में आ रहा है इधर। हो गया ठीक। जैसे तुम्हारा ये हमारा वेरिएबल स्कोप कंप्लीट हुआ 3 प्रकार के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट। ठीक, इसके बाद 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए इनपुट आउटपुट इन जावा। इनपुट आउटपुट इन जावा। इनपुट आउटपुट इन जावा। देखिए इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए इनपुट। डालिए, देखिए इसमें टू रीड इनपुट इन जावा CO2 to read input in Java we should use scanner class. To read input in Java we should use scanner class. We should use scanner predefined class लिखिए और बेटर रहेगा। We should use scanner predefined class। ये पहला पॉइंट आपका है, लिख लिए इतना। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए स्कैनर क्लास कंटेन्स many predefined method. Scanner class contains many predefined method to read different type of data. To read different type of data from keyboard. To read different type of data from keyboard. पर्दा सही कर दो तो थोड़ा इधर, बस ठीक। तो यहाँ पे कितना लिख लिया आपने। चलिए अब इसके नीचे देखते हैं कि कैसे, जैसे आपको अगर नंबर रीड करना है, अगर आप कीबोर्ड से कोई नंबर रीड करना चाहते हो 10 20 30 छोटा बड़ा कोई भी नंबर, तो कैसे रीड करेंगे, कौन से मेथड से। इंटीजर की जब बात होगी, इंटीजर नंबर की, तो इसके लिए स्कैनर क्लास में एक मेथड है, उसका नाम है नेक्स्ट इंट मेथड। अभी इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो प्री डिफाइंड मेथड है, मीन्स बना बनाया मेथड है। किस क्लास के अंदर है, स्कैनर क्लास। तो इसका जब यूज करेंगे तो ये आपको किस टाइप की वैल्यू रीड करेगा, नंबर, मतलब इंटीजर नंबर 10 20 30 कोई भी बड़ा नंबर टाइप की वैल्यू। अगर आपको दशमलव वाले नंबर रीड करने हैं या नंबर में और बड़ा नंबर रीड करना है तो लॉन्ग टाइप का नाम सुना होगा आपने, तो क्या आएगा, नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक, अगर लॉन्ग टाइप का है और बड़ा रीड करना है लॉन्ग में तो आएगा नेक्स्ट लॉन्ग। नेक्स्ट यल जो रहेगा वो अपर में रहेगा, नेक्स्ट तो रहेगा ही, और लॉन्ग का यल अपर। अब अगर आपको छोटे नंबर रीड करने हैं तो नेक्स्ट बाइट, जैसे बाइट है, शॉर्ट है, वो भी आप रीड कर सकते हो। बाइट में भी नंबर ही स्टोर होता है, छोटे छोटे नंबर स्टोर होते हैं। कहाँ तक स्टोर होता है, -128 से +127। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कैसे रीड करोगे, नेक्स्ट बाइट। ये एक मेथड है। ये सारे मेथड कहाँ अवेलेबल है, स्कैनर क्लास में। अब बात करते हैं दशमलव वाले नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए नेक्स्ट फ्लोट,
ये अब कैपिटल में रहेगा। नेक्स्ट फ्लोट करके मेथड होता है जिससे हम वैल्यू रीड कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट डबल भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर डबल टाइप का है तो नेक्स्ट डबल, डबल के लिए नेक्स्ट, और बड़ा नंबर अगर फ्लोटिंग में चाहिए तो डबल में आएगा। देखिए दशमलव वाले नंबर जो हैं, अगर आपका दशमलव के बाद 31 जीरो तक का है तब तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये आपका फ्लोट में, और ज़्यादा करना रहेगा तो डबल। इसके अलावा अगर आपको कोई एड्रेस स्टोर करना है, सेंटेंस, वर्ड, सिटी का नाम, मतलब इस टाइप का टेक्स्ट टाइप का डाटा है, तो क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग। के लिए स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग में आपका सब कुछ आ जाए, पैराग्राफ हो गया, कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस, उसके लिए कौन सा मेथड आएगा, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन एल कैपिटल है। तो ये सारे मेथड हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डाटा को रीड करने के लिए। बुलियन टाइप का तो रहेगा नेक्स्ट बुलियन, ठीक, ऐसे आपका कर लेना है। लिख लीजिए इसको। अब बात करेंगे हम लोग आउटपुट के लिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इतना लिखने के बाद हेडिंग डालिएगा आउटपुट। ये इनपुट का हो गया। हो गया, अगला हेडिंग डाल लीजिए आउटपुट, लिखिए इसमें। लिख रहे हो अभी इसमें, हो गया। ये हेडिंग डालिए आउटपुट। देखिए टू डिस्प्ले आउटपुट, टू डिस्प्ले आउटपुट इन जावा, टू डिस्प्ले आउटपुट इन जावा वी शुड यूज आउटपुट इन जावा वी शुड यूज वी शुड यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड आउटपुट के लिए। सिस्टम कैपिटल में लिखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड। अब ये दो प्रकार से यूज होता है। तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे तो क्या होगा, ये सिर्फ उसी लाइन में प्रिंट करके कर्सर उसी लाइन में रहेगा। अभी इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल बता देंगे यहाँ पे। जब सिर्फ प्रिंट यूज करोगे तो कर्सर उसी लाइन में ब्लिंक करेगा। और इसी का दूसरा वैरायटी क्या है, वर्जन, जिसको बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये आपका कॉमनली यूज होता है। तो एल जो लगा है ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे जो बात आती है, सिस्टम क्या है, क्लास। अभी नीचे लिखिए, इसके नीचे ये दो लाइन लिख लीजिए, फिर इसके नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट एग्जाम्पल के लिए। ये न्यू लाइन के लिए है, ये आपका लाइन में प्रिंट आएगा। के नीचे लिखिए सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास इन जावा सिस्टम इज ए, और सिस्टम का यस कैपिटल में लिखिएगा, क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास इन जावा कॉमा स्टोर्ड इन ए डिफॉल्ट पैकेज, स्टोर्ड इन डिफॉल्ट पैकेज नेम, स्टोर्ड इन डिफॉल्ट पैकेज नेम, पैकेज का नाम है आपका जावा डॉट LANG लैंग, ये पैकेज का नाम है डिफॉल्ट पैकेज, को बोला जाता है जावा डॉट लैंग्वेज। डिफॉल्ट पैकेज नेम जावा डॉट लैंग्वेज।
अगला पॉइंट लिखिए, सिस्टम क्लास कंटेन्स predefined method. System class contains predefined method. System class contains print और स्लैश करके प्रिंट एलन भी लिख दीजिएगा, दोनों उसी में आती हैं। तो प्रिंट स्लैश प्रिंट एलन प्रीडिफाइंड मेथड। सिस्टम क्लास कंटेन्स प्रिंट स्लैश प्रिंट एलन प्रीडिफाइंड मेथड टू डिस्प्ले डाटा। ना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझानी है, थोड़ी फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए जावा में प्रिंट करते समय। मान लीजिए एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है सिटी और सिटी में स्टोर है लखनऊ, इन टाइप का वेरिएबल है। सिटी ऐसे करके एक वेरिएबल लिखा हुआ। अब अगर आपको सिर्फ सिटी का नाम डिस्प्ले कराना है तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे SOP, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अगर आपने सिर्फ सिटी लिख दिया तो क्या आउटपुट आएगा? ओनली लखनऊ लिख के आएगा आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? लखनऊ। और अगर आपको लिखना है कि माई सिटी नेम और उसके बाद लखनऊ प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे? जितना एज इट इज प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स में और वेरिएबल का नाम प्लस लगा के। तो अगर आपको स्टेटमेंट भी देना है इसके साथ तो आप लिखोगे SOP, या आप लिखोगे यहाँ पे, मान लीजिए आपने लिख दिया सिटी नेम और इसके बाद इक्वल, और आप चाहते हो इक्वल के बाद आपका सिटी का नाम प्रिंट हो लखनऊ, तो आप डबल कोट्स में इतना रखिए तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, मतलब कॉनकैट इसको बोलते हैं, कॉनकैट कर रहे हो इसको, वेरिएबल को। तो जिस पे डबल कोट्स नहीं लगा है ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू है लखनऊ, ये लखनऊ आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इसके साथ ही। तो अगर देखिए ये जो इक्वल और इस डबल कोट्स लगा है, यहाँ पे अगर स्पेस दोगे तो ये स्पेस भी काउंट होगा, और यहाँ पे अगर आप स्पेस दोगे प्लस के बाद तो नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है इक्वल के बाद तो आप यहाँ पे स्पेस दीजिएगा, इसका आउटपुट आएगा। अब इसी में देखिए, अगर आपका लिखा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम प्रिंट कर दें हेलो ऐसे, तो इसका जब आउटपुट आएगा इस लाइन का, तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, और कर्सर यहीं पे आपका ब्लिंक करेगा। कर्सर जो है वो यहाँ पे ही ब्लिंक करेगा, हेलो के बाद आता जाता रहेगा, और जब यहाँ पे हम LN लगा देंगे तो यही कर्सर यहाँ आ जाएगा नए लाइन में, इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का लिखना होता, मान लो आपको जैसे प्रिंट कराना है कि 5 × 2 = 10, ये प्रिंट कराना हो तो कैसे SOP में लिखेंगे? या टेबल, अभी आगे हम प्रोग्राम भी करवाएंगे टेबल का, टेबल जनरेट करना है, कोई भी नंबर टाइप कर दोगे टेबल बन जाएगी। तो 5 टाइप किया तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 टाइप से। तो ये सब क्या है? फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, तो आप इस फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करा दोगे। ठीक, इस टाइप का भी प्रोग्राम भी करेंगे, चलिए अभी आगे बता देंगे, प्रोग्राम में इसको बताएंगे, फॉर लूप जब पढ़ाएंगे तो आपको आएगा। इतना बेसिक सा क्लियर हुआ कि सिंगल अगर वेरिएबल देंगे तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट आएगा लखनऊ, और कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ लखनऊ प्रिंट होगा इस वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? सिटी नेम = लखनऊ। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी दे दिया, प्लस में वेरिएबल भी दे दिया। एक से ज़्यादा वेरिएबल देना होता तो, हाँ एक समस्या और है, 2 वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराना होता तो क्या करते आप? पहला वेरिएबल मान लीजिए नेम, दूसरा वेरिएबल देना है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस लगा के यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हम लोग देंगे। क्या यहाँ पे स्पेस देना है दोनों वेरिएबल के बीच में? तो प्लस लगा के स्पेस फिर प्लस वेरिएबल का नाम, से name1
दूसरा नेम टू। तो ये नाम प्रिंट होगा, वेरिएबल की वैल्यू, स्पेस आएगा थोड़ा सा तो जितना हमने दिया है, और फिर दूसरा नाम प्रिंट। इस प्रकार से मल्टीपल वेरिएबल भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रोग्राम में देखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल। इसके नीचे और टाइप करिए प्रोग्राम। एग्जाम्पल में पहला प्रोग्राम लिखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम, राइट ए जावा प्रोग्राम, राइट ए जावा प्रोग्राम टू रीड ए पर्सन, टू रीड ए पर्सन नेम। इस टाइप का प्रोग्राम तो करवाए नहीं अभी तो। राइट ए जावा प्रोग्राम टू रीड ए पर्सन नेम कॉमा एड्रेस एंड एज, to read a person name comma address and age from keyboard, and display the person details, and display the person, यही तीनों डिटेल्स को आपको डिस्प्ले कराना है, नेम एड्रेस एज। तो पहले तो हमें रीड करना है, फिर डिस्प्ले कराना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास यूज होने जा रही है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास किस पैकेज में है वो हमने नहीं मेंशन किया है, तो एक बार तो एक पॉइंट लिख लीजिए, वो छूट गया एक पॉइंट। स्कैनर वाले में लिखिएगा एक पॉइंट, अगर स्पेस हो थोड़ा सा वहाँ से देखिए। स्कैनर क्लास इज स्टोर्ड इन ए पैकेज नेम जावा डॉट यूटिल। इसका स्कैनर क्लास इज स्टोर्ड, स्कैनर क्लास इज स्टोर्ड इन ए पैकेज नेम जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज में स्टोर है। स्कैनर क्लास इज स्टोर्ड इन ए पैकेज नेम जावा डॉट यूटिल। अब देखिए स्कैनर क्लास हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में कौन कौन सी क्लास यूज हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट? सिस्टम क्लास और स्ट्रिंग क्लास मेन मेथड में। ये दोनों किस पैकेज में है? डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, इसलिए हमें पैकेज इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जा रहा है। लेकिन अब जो क्लास यूज होने जा रही है वो डिफरेंट पैकेज में है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आयुष? हाँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर लिखिएगा इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, डॉट स्टार भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। फिलहाल स्कैनर ही लिखिए। डॉट स्कैनर का मतलब है एक ही क्लास एक्सेस कर रहे हैं, डॉट स्टार लगा देते इसका मतलब होता है कि इस पैकेज की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे लिखेंगे पब्लिक क्लास हम बनाएंगे, क्लास का नाम पर्सन डिटेल। क्लास हमने ओपन किया और यहाँ पे हमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्कैनर एक रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं s इक्वल टू न्यू स्कैनर। के बाद क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट देखिए सिस्टम डॉट इन क्या है? सिस्टम डॉट इन के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। सिस्टम डॉट इन इनपुट कंसोल को रिप्रेजेंट करता है। कंसोल जावा में 3 प्रकार के होते हैं।
इन कंसोल जावा में 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट कंसोल, आउटपुट कंसोल और एरर कंसोल। 3 प्रकार के कंसोल होते हैं। तो सिस्टम डॉट इन जो है वो इनपुट कंसोल है। इनपुट कंसोल इन द सेंस कीबोर्ड से आपका कनेक्ट कर रहा है, कीबोर्ड से ये कनेक्ट कर दिया हमने स्कैनर क्लास को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम। पहला स्टेटमेंट हम दे रहे हैं एंटर योर नेम स्टेटमेंट, एंटर योर नेम। तो क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो यूजर क्या टाइप करेगा, नाम अपना। अब वो नाम को आपको स्टोर कहाँ करना होगा, एक वेरिएबल में। पहले तो ये बताइए कि नाम किस टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग। तो वेरिएबल किस टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का। तो आप लिखिए यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल का नाम नेम, इक्वल टू, ये रेफरेंस यस। कौन सा मेथड इसके लिए यूज होगा स्ट्रिंग डाटा के लिए, अभी आपको लिखवाए हैं नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग टाइप का डाटा रीड करने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड यूज होता है, जो कि कहाँ अवेलेबल है, स्कैनर क्लास में। और स्कैनर क्लास का रेफरेंस क्या है, यस। इसलिए यस डॉट हमने लिखा है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। अगला डाटा हम लोग रीड करेंगे SOP एंटर योर एड्रेस, एंटर योर। और एड्रेस भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा, तो लिखेंगे स्ट्रिंग एड्रेस ADD इक्वल टू यस डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट हमें एज रीड करना है, तो फिर से एक स्टेटमेंट SOP एंटर योर एज, एंटर योर। एज हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, इंट डाटा टाइप लेंगे, इंट वेरिएबल का नाम एज इक्वल टू यस डॉट, कौन सा मेथड आएगा, आयुष कौन सा मेथड, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट इन। अब हमें क्या करना है, हमने रीड कर लिया, अब डिस्प्ले कराना है। उसके लिए फिर से SOP, यहाँ पे लिखेंगे नेम इज, नेम या नेम इक्वल टू लिख देते हैं, नेम इक्वल टू, और नेम प्रिंट करा देते हैं। अगला हम एड्रेस प्रिंट कराएंगे, तो एड्रेस, और एड्रेस के बाद कोलन, कोलन के बाद डबल कोट्स, और यहाँ पे एड्रेस ADD वेरिएबल में हमने स्टोर किया था। और नेक्स्ट हम लोग SOP सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते यहाँ पे। इसके बाद एक चीज यहाँ पे गलत कर दिए हैं, ध्यान हमने नहीं दिया। क्या करना है, ये सारी चीज मेन मेथड के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए आपका शॉर्टकट नहीं वर्क कर रहा है। अभी क्या है कि ये जो हम प्रिंट का इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट लेकर आ रहे हैं, हम क्लास के अंदर डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्लास के अंदर क्या लेना होगा, मेन मेथड। तो ऊपर आपको मेन मेथड के अंदर ये सारा का सारा कोड होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फुल फॉर्म लिखिएगा। के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग ARGS, और ये मेन मेथड का करली ब्रेस ओपन होगा, और उसी करली ब्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मेन मेथड लिखा हुआ है, तो लिख पाओगे कि लिख के अंदर ये होना चाहिए। अब ये वर्क करेगा। बाकी देखिए समझ में आ रहा है सबको।
कहीं पे कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो पूछ को रन करके दिखाते हैं कॉपी में, या फिर हम रन करें वाइस। इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम रन करके भी रिकॉर्ड करेंगे। इससे आगे अगर मान लो कोई किसी को प्रॉब्लम है तो देख लोगे आप रिकॉर्डिंग में। चलिए इसको रन करते हैं। तो कॉपी पे भी लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना है आप लोग को, और आपको हम नोट्स देंगे भी और खुद से भी बनाना है। काम को रन करके भी देखते हैं। यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे। ये हमारा पैकेज है, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाके क्लास, क्लास का नाम पर्सन डिटेल्स। और देखिए अगर आपको मेन मेथड भी चाहिए इस क्लास के साथ तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो टिक कर दीजिए तो मेन मेथड ऑटोमेटिक आ जाएगा लिख के। यहाँ पे देखिए हमने टिक कर दिया है, फिनिश करेंगे। ये देखिए मेन मेथड के साथ इतना लिख के आ गया कोड। और हमें स्कैनर क्लास यूज करना है तो हम यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ से ही करेंगे। हो गया, यहाँ पे हम स्कैनर क्लास लिखेंगे इक्वल टू न्यू स्कैनर जाएगा, हम पास करेंगे। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैन, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है क्लिप। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एस ओ पी वाई एस ओ फुल स्पेस योर नेम, राइट। देन हम इसको स्टोर करेंगे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे NEXT यहाँ पे दिखाएगा नेक्स्ट लाइन मेथड एक यहाँ पे एड्रेस रीड करना है, सर योर एड्रेस। सर योर एज,
पे डिस्कस करा देंगे। का आउटपुट आ गया आयुष? आना है। ये हमारा प्रोग्राम है और इसको हम रन कराते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके हम करेंगे। पहले क्या है इसमें का? चीज़ यहाँ, हाँ इक्वल साइन, हाँ इक्वल साइन यहाँ रह गया। रन करते हैं। यहाँ पे आ रहा है एंड योर नेम, हम नाम देंगे। हम दे रहे हैं मान लीजिए XYZ। सर योर एड्रेस, एड्रेस हमने दे दिया चीनाहट लखनऊ। और नेक्स्ट और एज मान दे दीजिएगा 80। तो आपका ये आपका आ गया आउटपुट। और बड़ा कर सारी वैल्यूज, नेम दिया था XYZ, एड्रेस और एज, तो आपका इक्वल टू एड्रेस इक्वल टू एंड इक्वल टू सारी चीज़ें ये हो गई। यही हमें, हमने इनपुट लिया और आउटपुट को प्ले करा दिया। यही हमारा यूज है आउटपुट का कर रहे हैं। अगर हुआ देख लिया आपने प्रकार से वर्क कर रहा है। स्काइनर क्लास का यूज करके हमने क्रिएट किया। कोई कंफ्यूजन? देखिए अगर आपको कुछ भी मतलब लग रहा है कि ये कैसे हो जा रहा है तो आप पूछ लीजिए बिल्कुल बेफिक्र होके कि आगे आपको और भी प्रोग्राम जिससे क्लियर रहेगी। बिल्कुल अभी ये बेसिक है, आगे हमें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने। टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे।